ठीक है। तो इसी के साथ हमारा इंटरव्यू हो जाता है। फिर आता है हमारा जीटीओ, जो कि तेरा बहुत ही तगड़ा है। ठीक है, बीइंग अ हम्म 19 टाइम्स रिपीटर, तो जीटीओ तो जनरली लोगों का अच्छा हो जाता है। तो जीटीओ में हम्म। तेरी क्या स्ट्रेटेजी रहती थी? कैसे तू प्रिपेयर करता था? और ये वाला जीटीओ का एक्सपीरियंस कैसा था तेरा? तो जीडीओ में जैसे अगर हम स्टार्टिंग से बात करें तो सबसे पहले तो जीडी होता है, ठीक है। तो जीडी में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो एक तो ये तो मतलब है ही कि पार्टिसिपेशन है, कि पार्टिसिपेशन हो रही चाहिए। अगर आपका पार्टिसिपेशन ही नहीं है तो मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जीडीओ मेरे को नंबर देगा या मतलब जीडीओ मेरे को कंसीडर करेगा रिकमेंड करने के लिए। तो हम्म। पार्टिसिपेशन तो सबसे ज़रूरी हो ही जाता है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है, पार्टिसिपेशन भी कर रहे हो, बट पार्टिसिपेशन आप किस लेवल का कर रहे हो, मतलब आप हर बचा रहे हो जीडीओ में, या आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो कि एक कुछ मतलब जो बातें हैं उनको एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हो, ठीक है। तो वो चीज़ है, उसके लिए मेन चीज़ है कि वही अवेयरनेस की अवेयरनेस मतलब इतनी होनी चाहिए कि जो टॉपिक उन्होंने बोला है वो टॉपिक पे आपको पॉइंट्स आनी चाहिए। और वो पॉइंट्स कैसे आएंगे कि अगर आप अवेयर हो अपने आसपास की चीज़ों के बारे में, वर्ल्ड के बारे में भी, ठीक है, ग्लोबल लेवल पर भी अवेयर हो। जियो पॉलिटिक्स एक इंपॉर्टेंट, मतलब जियो पॉलिटिक्स तो मैं बोलूँगा आर्मी में अगर कोई जा रहा है तो उसके लिए जियो पॉलिटिक्स एक मस्ट हो जाता है कि ये जियो पॉलिटिक्स की नॉलेज तो होनी चाहिए उसको, ठीक है। क्योंकि मतलब जो जीडी वगैरह भी पूछे जाते हैं तो उनमें एक ना एक टॉपिक तो हो गई जो जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड होगा, रशिया चाइना वगैरह, अमेरिका यूएसए वगैरह, इनसे रिलेटेड रहता है। तो वो नॉलेज होना उनके बारे में बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे सोशल टॉपिक पे हम कुछ भी बोल देते हैं बना बना के, ठीक है, कि हम्म। अगर नॉर्मल सोशल टॉपिक आता है तो हम बोल देते हैं। हम्म। बट जियो पॉलिटिक्स जब आता है तो अगर हमें नॉलेज नहीं है तो हम उसके बारे में कुछ नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। हम्म। तो नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए मैं तो यही करता था कि मतलब यूट्यूब पे काफ़ी सारे चैनल्स हैं, ठीक है। जैसे एक हम्म। मतलब ये बोलूँगा कि जीडी या जियो पॉलिटिक्स की जो गीता है एक तरीके से, तो वो हम्म। प्रशांत धवन सर का चैनल जो सभी फॉलो करते हैं, हम्म। सारे एक्सपेरेंट्स प्रशांत धवन हम्म। सर को फॉलो करते हैं। तो वो एक चैनल था, ठीक है। और भी ऐसे हैं, मतलब स्टडी आईक्यू पे ही है, हम्म। ठीक है। और भी मतलब ऐसे काफ़ी सारे सोर्सेस हैं, ठीक है। एक जैसे एक वो आता है एक जो फर्स्ट पोस्ट चैनल पे एक वो है वेंटेज करके, पालकी शर्मा मैम का जो हम्म। वो एक शो चलता है, ठीक है। हम्म। वो शो हो गया। तो और बाकी न्यूज़पेपर वगैरह रीडिंग से भी पॉइंट्स इकट्ठे कर सकते हो। और मतलब यही है कि अगर आप अवेयर रहोगे तो फिर आपको जीडी की मतलब एज सच आपको जीडी की प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी। मतलब आपकी कम्युनिकेशन ठीक होनी चाहिए, आपके जो आइडियाज हैं वो अगर आप क्लियरली कम्युनिकेट कर पा रहे हो दैट इज फाइन, ठीक है। बट आपको एज अ प्रैक्टिस करने की जीडी की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको नॉलेज है। और नॉलेज आपको इन्हीं चीज़ों को मतलब न्यूज़ क्या चल रहा है देश दुनिया में ये पता होना चाहिए, हम्म। ठीक है। और उसके लिए आप डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज फॉलो कर सकते हो, ठीक है। यूट्यूब पे भी मतलब आजकल तो इन्फॉर्मेशन इतनी सारी है, कहीं से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो वही चीज़ है कि नॉलेज आपकी होनी चाहिए। तो ये जीडी के बारे में था। और मेन मतलब ये है कि जीडी और उसके बाद जो जीडी आता है उसमें भी यही है कि पार्टिसिपेट तो आपको करना पड़ेगा। अगर आप बोलोगे ही नहीं, बेस्ट ये रहता है कि आप स्टार्टिंग के 3 या 4 स्पीकर्स में से हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि कभी कभार ऐसा भी होता है ना कि जैसे हमारे पास हम जो पॉइंट बोलने वाले होते हैं, हम जब तक वेट करते रह जाते हैं तब तक वो पॉइंट किसी और ने बोल दिया, ठीक है। तो वो पॉइंट चला गया हमारा। चुपचाप तो सोच रहे इसीलिए हैं कि अब भाई या नया सोचो। अब दूसरा पॉइंट सोच रहे हैं, तब तक दूसरा पॉइंट जो दिमाग में आया तब तक वो किसी और ने बोल दिया। तो वो इस चीज़ से बचने के लिए एक तो ये है कि आपके पास पॉइंट ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप एक टॉपिक पे आपके पास 2-3 ही गिने चुने पॉइंट है, और वो पॉइंट भी जनरल पॉइंट है, मतलब जो ज़्यादातर लोगों को पता होता है। अगर आपके पास कोई डीप इंसाइट है उस टॉपिक के बारे में, तो वो हम्म। बेटर चीज़ है ना, वो एक आपको एक एज दे देगी। तो वो चीज़ है। और बेटर ये है कि जितना जल्दी आप जीडी में एंटर कर सको, हम्म। ठीक है। अगर आप इनिशिएट कर सकते हो जीडी तो मतलब बेस्ट है, ठीक है। हम्म। बट इनिशिएट में ज़्यादातर यही होता है कि भसड़ होती है, सब मतलब सब लोग इनिशिएट ही करने जाते हैं। हम्म। तो कुछ कुछ अब इनिशिएट में भी ये रहता है ना कि आप इनिशिएट किस तरीके से कर रहे हो, ठीक है। हम्म। जैसे कुछ कुछ बंदे इनिशिएट करने के नाम पे क्या कर देते हैं, बोल देंगे कि हाँ आवर जूनियर सर हैज गिवन अस अ वेरी फैंटास्टिक टॉपिक, टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर देंगे, ओके जेंटलमैन लेट्स डिस्कस। तो एक ये जीटीओ वे बन हो गया, जाते हैं ठीक खुद है। ही। हाँ मिनी जीटीओ जीटीओ। अच्छा, मिनी जीटीओ तो वो एक ये हो गया कि तो मतलब ये जस्ट ये वे क्या हो गया, बहुत ही मतलब ये जस्ट ये हो गया कि वैल्यू इनिशिएट ऐड नहीं करने कर के लिए रहा, इनिशिएट ये कर रहे हैं, जीडी वैल्यू में ऐड नहीं कर वैल्यू रहे ऐड हैं, नहीं कर है ना। रहा। हाँ। इसमें कोई भी एक नया पॉइंट नहीं आया, ये जस्ट बंदे ने इनिशिएट जबरदस्ती उसको इनिशिएट करना था तो उसने इनिशिएट करने के लिए इनिशिएट कर दिया, बट उसके पास ऐसे कोई नॉलेज नहीं थी इस तरफ, ठीक है। हम्म। तो एक ये चीज़ है। अब जो इनिशिएट जब आप कर रहे हो तो उसमें आप अपनी तरफ से कोई एक पॉइंट हो कि जो भी टॉपिक है, ठीक है, वो उस हम्म। टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन, अगर इंट्रोडक्शन है तो इंट्रोडक्शन दे सकते हो। बाकी की जो 3 लीड दी होती है, जो 3 पॉइंट दी होते हैं, उस पॉइंट पे आपका जो पॉइंट है, आप जिस पॉइंट पे मतलब आपने जो पॉइंट चूज किया, आप उस पॉइंट पे थोड़ा सा बोल के बाकी को चांस दे सकते हो। और ऐसा भी जरूरी नहीं है जीडी में कि मतलब हर टाइम आप ही बोल रहे हो, तो हम्म। बाकी को भी चांस देना, बाकी के पॉइंट सुनने भी है। कभी कभार क्या होता है कि जैसे हम जब अपने पॉइंट के बारे में सोचते हैं ना कि मैं अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलूंगा, तो उस टाइम पे ये छूट जाता है कि ये लोग क्या बोल रहे हैं, यू आर तो हम नॉट सुनते लिसनिंग नहीं टू है। अदर्स एज वेल। हाँ, हाँ। हम्म। तो वो हमने एक पॉइंट बोला, वो पॉइंट जैसे हमारा खत्म हुआ, हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की प्रिपरेशन करने लगे कि अब मैं नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलूंगा। तो उससे बेटर ये है कि आप सबका सुन रहे हो, क्योंकि कभी बैलेंस कभार ऐसा करना है। होता है कि हम्म। हाँ बैलेंस करना, उनका सुन रहे हो, एक तो मतलब उनको भी कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ ये बंदा सुन रहा है, और दूसरी हम्म। चीज ये भी रहती है कि आपको उन पॉइंट से भी बहुत काफी आइडिया मिल जाता है। मतलब हम्म। ऐसा भी हो सकता है कि जो पॉइंट आप सोच ना रहे हो, जिस डायरेक्शन में आप ना सोच रहे हो, उस हम्म। डायरेक्शन में उस बंदे के पॉइंट सुनकर आपको आइडिया आने लगे उसका, मतलब वो आपको आइडिया आता हो बट उस टाइम पे क्लिक ना कर रहा हो। तो वो चीज सुनना भी जरूरी है। मतलब वीडियो में सिर्फ यही नहीं कि आप खुद ही बोल बोलते रहे जा हो। रहे हो, या हाँ। हाँ खुद ही बोल रहे हो और सोच रहे हो। डोमिनेट कर रहे हो। दूसरों को भी सुनना है, और उनके पॉइंट्स को मतलब ग्रास्प करना है, जिससे आप नए पॉइंट्स भी बना पाओ, ठीक है। तो 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट्स में से जो पॉइंट आपको अच्छा लगता है
वो पॉइंट उस पॉइंट पे बोलो, बट एक्टिवली बोलो और बाकियों को भी मौका दो बोलने का। ये जीडी का हो गया, और बाकी जो उसके बाद जीपी आता है, तो जीपी में मेन यही है कि जो भी मतलब मेन यही है कि जो प्लान बताया गया है, ठीक है, सबसे पहले तो जो इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, ठीक है, कि वो जो प्लान है उसको प्लान को अच्छे से समझना, ठीक है, कि मतलब अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर मतलब पहले तो सबसे पहले जब वो मॉडल एक्सप्लेन करते हैं तो वो मॉडल समझ में आना चाहिए, ठीक है, स्पेशली रिपीटर्स को तो समझ में आ जाता है, इजीली समझ में आ जाता है, मतलब अगर जीपीयू एक्सप्लेन भी नहीं करेगा तो भी रिपीटर समझ जाएगी। स्पेशली फ्रेशर्स के लिए ये जरूरी होता है कि वो जो, क्योंकि उनके उनके लिए फर्स्ट टाइम वो आया होता है, अगर कोई कोचिंग वगैरह भी नहीं लिखा है तो उसने वो फर्स्ट टाइम वो देख रहा है मॉडल, तो वो मॉडल उसको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि इस मॉडल पे क्या क्या स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, वो क्या है, क्या सिग्निफिकेंस है उनका, ठीक है, कोई रोड वगैरह का स्ट्रक्चर है तो डिस्टेंस, उसमें डिस्टेंस एक की रोल प्ले करता है। ये चीज़ है। उसके बाद जब जीटीयू जब वो एक्सप्लेन कर रहे होते हैं स्टोरी, तो उस टाइम पे भी ये बहुत जरूरी बन जाता है कि वो जो स्टोरी एक्सप्लेन कर रहे हैं वो स्टोरी हम समझें, ठीक है, क्योंकि इनिशियली तो आपके पास कोई पेपर नहीं रहता पढ़ने के लिए, इनिशियली तो एक बार जीपीयू सब खुद ही पढ़ के बताते हैं। अगर उस टाइम पर अगर आप उसको अच्छे से एक्टिवली सुनकर अगर आप अपना एक मतलब एक रफ प्लान फॉर्मुलेट कर लेते हो, ठीक है, तो फिर जब आप आपके पास दोबारा से जब वो शीट आएगी, तो जब 5 मिनट का टाइम दिया जाता है पढ़ने के लिए, तो उस टाइम में आप उस शीट को पढ़कर एक नॉर्मल मतलब एक फेयर आइडिया आप लगा सकते हो कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, जो भी 3-4 प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी प्रायोरिटी क्या क्या हो सकती है, प्रायोरिटी मतलब आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। जैसे नॉर्मली तो यही रहता है कि जो सीवियरली इंजर्ड है या जस्ट मरने वाला है उसको सबसे पहले बचाना है, ठीक है, फिर बीच में 2-3 जो टाइमली प्रॉब्लम है जो 1-2 घंटे में होने वाली है, कहीं पे कोई बॉम्ब फूटने वाला है या कुछ ब्रिज कोलैप्स होने वाला है, तो वो सिचुएशन होगी, और लास्ट में कोई एक फालतू सी प्रॉब्लम होगी, है ना। इसमें जनरली ये भी होता है कि कभी कभार ना फालतू प्रॉब्लम पे भी लोग डिस्कशन करते हैं और बेमतलब में करते हैं, ठीक है, तो जैसे कोई मतलब सबसे किसी की जरूरी गाय चीज क्या है भाग कि गई, हमारे, किसी हाँ, की किसी गाय की भाग गाय गई, भागी, अब किसी के तो अब सबसे जरूरी चीज क्या है कि हमारे पास जो मेजर प्रॉब्लम्स है, जो हमारी 2-3 मेजर प्रॉब्लम्स है, वो टाइमली सॉल्व होनी चाहिए, और उसके लिए लिमिटेड रिसोर्स होते हैं हमारे पास, बहुत सारे रिसोर्स अवेलेबल नहीं होते। तो अगर कोई एक सीवियरली इंजर्ड की जगह अगर कोई वो गाय भैंस को 2-4 लोगों को भेज दे रहा है ढूंढने के लिए कि मतलब एक कोई बंदा इंजर्ड पड़ा हुआ है, उसको छोड़कर वो गाय भैंस को ढूंढने के लिए कोई भेज दे रहा है कि 3-4 बंदे जाओ उसकी गाय ढूंढ कर लाओ, क्योंकि गाय बहुत जरूरी है, ठीक है, वरना उसको दूध इंजर्ड नहीं मिलता। इंजर्ड बंदा ठीक तड़प रहा है, है सड़क पे, मेन सड़क पे, बोल रहा है हाँ इंजर्ड को बेटा तो एक देख काम लेंगे, करो। इंजर्ड के लिए तो एम्बुलेंस वगैरह आ ही रही होगी, इंजर्ड को तो ले ही जाएगी, पर गाय का जरूरी है भाई, वरना गाय दूध नहीं जरूर। मिलेगा शाम को, ठीक है। तो वो चीज़ है कि आप उन प्रॉब्लम्स पे जो जस्ट डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उन पे थोड़ा सा कम फोकस करें, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है कि वो जस्ट मतलब इग्नोर भी करता हो ना तो भी चलेगा, ठीक है, जैसे ये गाय गाय अगर नहीं भी ढूंढोगे ना तो उसको बता दो कि भाई तेरी गाय है, तू यहाँ पे मतलब ज्यादा लोकल है, हमसे ज्यादा नॉलेज तेरे को है, ठीक है, तो तेरे को ज्यादा पता होगा, तू अच्छे से ढूंढ सकता है। हमारे पास ऑलरेडी 2-3 प्रॉब्लम आ रखी है, अगर मतलब लिमिटेड लोग हैं, जैसे सपोज करो अगर 6 ही लोग हैं, तो 6 लोग में आप जबरदस्ती उसको एलिवेट मत करो उसकी तरफ, ठीक है, 6 लोग हैं, 8 लोग हैं, अगर बन रहा है, अगर आपके पास एक्स्ट्रा मैन बच रहे हैं, आप सारी प्रॉब्लम पे डिफरेंट इनफ रिसोर्सेज लगा रहे हो, उसके बाद अगर आपके पास रिसोर्सेज बच रहे हैं, तो आप दे सकते हो उसके जो लास्ट प्रॉब्लम है उसके लिए। ये एक चीज़ है। और कुछ कुछ लोग गलती ये भी करते हैं कि जैसे लास्ट में जो एक वो रहता है, जो एम रहता है कि हमें यहाँ पर 7 बजे से पहले पहुंचना है, यहाँ पर एक ये इसका इनॉग्रेशन होने वाला है, उससे पहले पहले पहुंचना है, तो वो उसको भी एज अ प्रॉब्लम ट्रीट कर लेते हैं, वो जिसकी प्रॉब्लम नहीं होता, वो जस्ट एक एम है ना, तो वो प्रॉब्लम नहीं है, मतलब प्रॉब्लम का पार्ट नहीं है, वो हमारा एम है कि हमें यहाँ सारी प्रॉब्लम्स अपनी खत्म करके वहाँ पे पहुंचना है, तो कुछ लोग उसको भी प्रॉब्लम मान लेते हैं। ये फिर उसमें लिखने का तरीका इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आप मतलब उसको कैसे लिखते हो, जो सारी चीजें आप लिख रहे हो वो आप कैसे लिखते हो। तो उसमें सबसे पहले तो यही है कि प्रायोरिटीज लिखनी प्रॉब्लम की, ठीक है, कि क्या क्या सिचुएशन है हमारे पास, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उनको एज पर प्रायोरिटी हमें लिखना है। फिर दूसरी चीज ये है कि हमें जो टीम वगैरह है वो किस रेशियो में हम बांटेंगे, अगर हमारे पास 8 लोग हैं या 10 लोग हैं तो उनको हम किस रेशियो में बांटेंगे, और वो रेशियो में इतना ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारी प्रॉब्लम है, अगर साइमल्टेनियसली प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो अच्छी बात है, नहीं अगर हम सेपरेट लेवल पे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो जहां पर ज्यादा अटेंशन चाहिए वहां पर ज्यादा लोग होने चाहिए, जहाँ पर कम अटेंशन चाहिए जिस प्रॉब्लम को वहाँ पर कम लोग होने चाहिए। तो ये एक और बात है। और जब हमने टीम वगैरह लिख ली तो उसके बाद फिर हम अवेलेबल रिसोर्सेज भी लिख सकते हैं, अगर टाइम है तो, अगर नहीं है टाइम, क्योंकि 10 मिनट का टाइम रहता है, तो वरना फिर जो मतलब मैं तो ऐसा करता था कि अगर टाइम बच गया लास्ट में पूरा सॉल्यूशन लिखने के बाद, तो उसके बाद अवेलेबल रिसोर्सेज वगैरह या जो भी फालतू की मेरे को लिखना है वो सब मैं बाद में लिखता था, पहले सॉल्यूशन लिखना जरूरी है। तो फिर वही जो प्रॉब्लम्स लिखी है उसके अकॉर्डिंग सीरियल लेवल पे, सीरियल वाइज मतलब प्रॉब्लम्स के थ्रू उनका सॉल्यूशन लिखते गए। और उसमें टाइम और डिस्टेंस का भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है कि टाइम और डिस्टेंस किस हिसाब से मतलब हम प्लान कर रहे हैं कि इतने, ये हमें आइडिया होना चाहिए, एक रफ आइडिया होना चाहिए कि गाड़ी एक बस है वो मतलब कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, तो उससे एक टाइम और डिस्टेंस का रेशियो अच्छा समझ में आ जाता है, तो वो लिखना भी जरूरी होता है। और लास्ट में वही है कि जब आपकी सारी प्रॉब्लम्स फिनिश हो जाए तो एक कोई कॉमन मीटिंग पॉइंट रखो। मीटिंग पॉइंट ऐसा नहीं कि अगर हमें ईस्ट डायरेक्शन में जाना है तो हम वेस्ट में जाके मीटिंग पॉइंट रखेंगे, तो कोशिश यही करनी है कि ईस्ट में रखना है ना, जिससे टाइम सेव हो और टाइम भी पहुंचना है, बस ये है। और उसके बाद तो फिर डिस्कशन पार्ट आता है, तो डिस्कशन इसका जीडी से ज्यादा बसड़ इसमें होती है ना, क्योंकि जीडी में सबके पास पॉइंट नहीं होते, यहाँ पे सबके पास पॉइंट होते हैं, ठीक है, और सबको ये लगता है कि मेरा सॉल्यूशन सही है, ठीक है,
सबके हिसाब से मतलब सबके अलग-अलग सॉल्यूशंस होते हैं, तो सबके सॉल्यूशन अलग हैं। बट इसमें वही है कि अगर आप शांत बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होगा, तो मतलब पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं है। तो पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, बट वो पार्टिसिपेट आप स्मार्टली करें, ठीक है? जब जहाँ भी ओपनिंग मिल रही है, थोड़ी-सी भी अगर ओपनिंग मिल रही है आपको, तो उस ओपनिंग का फ़ायदा उठाएँ। वहाँ पर आप अपने पॉइंट्स रख सकते हैं, ठीक है? प्रॉब्लम्स बता सकते हैं, नए सॉल्यूशन दे सकते हैं। अगर आप इसमें ऐसा भी नहीं है कि हर बार मतलब कोई अगर दूसरा बंदा गलत पॉइंट भी बोल रहा है, तो उसकी बात से एग्री करना ही करना है, ठीक है? आप अपना काउंटर भी कर सकते हैं, आप अपना एक नया सॉल्यूशन भी बता सकते हैं, ठीक है? कि अगर आपके पास उससे बेटर बेटर सॉल्यूशन है, तो आप बता सकते हैं कि हम अगर इसको इस तरीके से नहीं, अगर दूसरे तरीके से करें, तो जल्दी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि इवेंचुअली उसमें गोल यही है कि सारी प्रॉब्लम्स हमें टाइम पे फिनिश करनी है और एक कॉमन सॉल्यूशन निकालना है, जो जिस पे सब लोग एग्री करें। सब लोग एग्री उसी पे करेंगे जो ज़्यादा सही होगा, ठीक है? गलत कुछ नहीं होता, वो थोड़ा बहुत टाइम लेके भी पहुंच ही जाएगा, बट जो ज़्यादा सही है वो वहाँ पर हमें पहुंचने के लिए टाइमली चीज़ें सॉल्व करनी पड़ेगी। तो वो एक चीज़ रहती है कि हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सारी चीज़ें जो है वो टाइमली फिनिश हो जाए। उसके लिए अगर हमें थोड़ा बहुत किसी से मतलब किसी के पॉइंट को अगर काउंटर करना पड़ता है, तो काउंटर भी करें, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? बट ये भी नहीं है कि अपने ही पॉइंट पे सिर्फ स्टिक रहना है, कि मतलब एक एडमेंट हो यू हैव जाना टू है बी अपनी पॉइंट पे कि फ्लेक्सिबल, नहीं। हाँ, फ्लेक्सिबल रहना है, फ्लेक्सिबल होना अडेप्टेबल चाहिए, रहना है बिल्कुल। बाकी हाँ, लोगों के बिल्कुल। हिसाब अगर से। अगर जैसे कभी-कभार ऐसा होता है कि हमारा हम प्रॉब्लम सही से समझ नहीं पाए, हमारा कोई एक पॉइंट हमने मतलब गलत लिख दिया, और फिर जब हमने देखा कि हाँ, ये नहीं, ये इस तरीके से भी किया जा सकता है, इस प्रॉब्लम को इस तरीके से दूसरे तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है, तो उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है? वो बेटर चीज़ है कि उसको एक्सेप्ट कर लो कि हाँ, इस तरीके से कर सकते हो, और उनको भी एप्रिशिएट करो, तो वो बढ़िया है, ठीक है? क्योंकि इवेंचुअली गोल वही है कि सबको कंक्लूजन पे पहुँचना है और कॉमन टाइमली प्लान पहुँचना बनाना है। है। हाँ, कॉमन प्लान बनाना है, तो वो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो उसका भी ध्यान रखना है। ओके, ठीक है। तो इसके साथ हमारा जीपी हो जाता है। फिर आता है हमारा पीजीटी एंड एचजीटी, स्ट्रक्चर एनालिसिस से रिलेटेड। तो इसमें तेरी क्या स्ट्रेटेजी रहती है? मतलब तू आगे चला जाता है कि कैसे, क्या रहता है तेरा माइंडसेट, क्या रहता है जब तू देखो, टैकल करता है? पीजीटी और पीजीटी से रिलेटेड जितने भी टास्क है, पट्टा बल्ली वाले जो भी टास्क है, ठीक है, एक्सेप्ट हम्म, कमांड टास्क, क्योंकि वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। बाकी जो पीजीटी एचजीटी हो गया, एफजीटी हो गया, एफजीटी हो गया। ठीक है, हाँ, तो ये जो सारे टास्क होते हैं, इनमें आपको आगे तो आना ही पड़ेगा, ठीक है? अगर आप पीछे खड़े रहेंगे, जैसे होता क्या है कि जो टास्क होता है ना, जो ऑब्स्टिकल है, उस हम्म, पे जगह होती है 2 या 3 लोगों खड़े होने की, ठीक है? 2-3 लोग आगे खड़े रहेंगे और बाकी के 4-5 लोग जो होंगे, जितने भी लोग बचेंगे, रेस्ट जो है वो पीछे खड़े रहेंगे। तो अगर आप आगे नहीं हो, अगर आप पीछे खड़े हो, अगर आप हम्म। भीड़ का हिस्सा हो, तो मतलब जीटीओ का फोकस कहाँ रहेगा? जीटीओ का फोकस आगे रहेगा, है ना? जहाँ पे ऑब्वियसली एक्शन हो रहा जीटीओ होगा, जहाँ ग्राउंड पे जीरो। एक्शन हो रहा होगा, हाँ, हम्म, वहाँ पे जीटीओ का फोकस रहेगा। हम्म, अगर आप पीछे भीड़ का हिस्सा बने हुए हो, ठीक है, तो वहाँ पर जीटीओ का फोकस कम रहेगा। अगर आप पूरे टाइम चारों ऑब्स्टेकल में आप पीछे ही खड़े रहो, आप अगर आगे आ ही नहीं हो, तो जीटीओ को आप दिखोगे ही नहीं। आप दिखोगे नहीं, तो जीटीओ आपको कंसीडर क्यों करेगा, ठीक है? हम्म, तो आपको आगे तो आना पड़ेगा। अब आप आगे कैसे आते हो, वो आपकी प्रॉब्लम है, मतलब वो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि आपको कहाँ पे ओपनिंग मिल रही है, कैसे आपको हम्म। जाना है। वो चीज़ आपको फिगर आउट उस टाइम पे करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से हम कुछ प्लान करके नहीं जा सकते कि ऐसे ये नहीं, हम ऐसे चले जाएंगे आगे, ऐसे नहीं, ऐसे चले जाएंगे। आपको उस जगह पे उस टाइम पर देखना पड़ेगा कि हम आगे कैसे जा सकते हैं, ठीक है? किसी भी टास्क में आगे जाना है, तो आपको एक इनिशिएटिव तो लेना पड़ेगा। हम्म। आपको आगे जाना पड़ेगा, वहाँ पे अगर आइडियाज़ आपके पास आ रहे हैं तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। वरना अगर आप आइडियाज़ नहीं भी आ रहे हैं, तो आप रोप बांध रहे हो उधर, या पट्टा पास कर रहे हो, या कुछ भी कर, मतलब कुछ एक्शन में हो आप। कुछ सिर्फ खड़े होकर कंट्रीब्यूशन बहुत होना पीछे चाहिए से, तुम्हारा। हाँ, कुछ कंट्रीब्यूशन हो रहा है, सिर्फ पीछे से खड़े होकर ज्ञान नहीं दे रहे हो कि नहीं, इसको ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे नहीं, ऐसे करो। कोई वो सुन भी नहीं रहा है। मतलब हाँ, कोई सुन भी नहीं रहा है, क्योंकि जो बंदे आगे काम कर रहे हैं वो अपने तरीके से कर ही रहे हैं, उनको जो समझ में आ रहा है वो कर ही रहे हैं। अगर आप पीछे से जस्ट बेमतलब में जस्ट जीटीओ को सुनाने के लिए लगे हुए हो, तो उससे बेटर ये है कि अगर आप आगे ऑब्स्टेकल पे खड़े हो, अगर आप सॉल्व कर रहे हो किसी भी तरीके से, आप और ऐसा ऐसा होता नहीं है कि जनरली आपको आइडिया आई ना, आप 2-3 बार ट्राई करोगे, आइडिया आ ही जाता है ना? फट्टा बल्ली आपको कहीं ना नहीं कहीं आएगा आप, लगाओगे, हो जाएगा। हाँ, कहीं ना कहीं लग ही जाता है। इतना तो मतलब खास करके रिपीटर्स को तो ज्यादातर आइडिया आ ही जाता है, ठीक है? क्योंकि वो गो थ्रू हो चुके होते हैं इन चीजों से। फ्रेशर्स को थोड़ा हो सकता है प्रॉब्लम हो, तो बट समझ में आ जाता है कि चीजें कहाँ पे होंगी। बट वही है कि अगर आप रहोगे ही नहीं आगे, आप आगे नहीं रहोगे, आप पीछे बने रहोगे, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। सपोर्ट करना है दूसरे बंदों को भी, ठीक है? अगर कभी कभार ऐसा भी होता है कि जैसे आइडिया नहीं आ रहा है, उस ऑब्स्टेकल में समझ ही नहीं आ रहा है, मतलब सॉल्व ही नहीं हो रहा है, तो फिर जीटीओ आपको अपॉर्चुनिटी भी देगा प्लेसेस स्विच करने की। तो उस टाइम पे भी आप प्लेसेस स्विच कर सकते हो, ठीक है? अगर आपको आइडिया नहीं आ रहा है, तो आप दूसरे अपने साथ के बंदे को भी आगे बुला के उससे भी प्रॉब्लम सॉल्व कर उससे भी सकते हो, ठीक है? आइडियाज लेके इम्प्लीमेंट कर सकते हो। उससे भी आइडियाज लेके इम्प्लीमेंट कर सकते हो, तो वो चीज़ भी है। बट यही है कि ज़्यादातर मैक्सिमम टाइम तो आपको आगे रहना पड़ेगा। अगर आप आगे नहीं हो, अगर आप दिख नहीं रहे हो, तो फिर जीटीओ देखेगा भी नहीं आपको, ठीक है? जीटीओ अलग से भीड़ में नहीं देखेगा, अरे वाह हाँ, शुभम, भीड़, शुभम तुम वो, तो बहुत अच्छा हाँ, कर वही, क्योंकि रहे उसके हो। लिए सारे सारे जो जितने भी 8-10 लोग हैं, वो सारे कैंडिडेट उनके लिए बराबर है, ठीक है? हम्म, तो उनके लिए चाहे जितने भी लोग हों, वो सब बराबर है उनके। और जो ये जो चेस्ट नंबर वगैरह सब किसी उसको कुछ नहीं पता किसी के बैकग्राउंड के बारे में, ठीक है? कि इसको इतनी नॉलेज है, अगर आपको नॉलेज है तो वो नॉलेज आपको शो करनी पड़ेगी, ठीक है? पोर्ट्रे अगर करना आप किसी पड़ेगा, चीज़ में, हाँ, किसी चीज़ में अच्छे हो, तो वो आपको रिफ्लेक्ट मतलब वहाँ पे करना पड़ेगा, तभी प्रोजेक्ट उसको करना समझ में पड़ेगा। आएगा। प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, वरना फिर वहाँ पे तो उसको जीटीए को थोड़ी पता है कि ये इतना अच्छा इसके, बंदा है, या इतना हाँ, टैलेंटेड है, या इसमें इतनी स्किल्स है। जब तक आप उनको प्रोजेक्ट नहीं करोगे, तब तक उसको नहीं समझ में आएगा। तो अगर आप एक्शन कर रहे हो, तो उसको दिखेगा उस एक्शन से। और वो भी चीज़ें इसमें ये भी होता है ना कि जैसे कभी कभार हम जैसे जीटीओ सर को सुनना बहुत जरूरी होता है। हम्म, अगर वो कभी कभार बोल रहे होते हैं, तो बंदे ऑब्स्टिकल करने में इतना मतलब व्यस्त हो जाते हैं कि वो भूल ही जाते हैं।
कि जीटीओ कुछ बोल रहा है, एक्नॉलेज नहीं करते सुनती नहीं है। इंस्ट्रक्शंस को। हाँ, जीटीओ इस बार भी हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ था कि जैसे 1-2 बंदों को वो जीटीओ कुछ बोल रहे हैं, तो वो सुन ही नहीं रहे हैं, वो अपने लगे ही हुए हैं। और एक बंदा तो काउंटर करने लगा जीटीओ को, नहीं सर, मतलब वो उसकी वर्टिकल हाइट 4 फीट से ज़्यादा थी, तो जीटीओ ने बोला, जेंटलमैन आई थिंक दैट दिस हाइट वर्टिकल हाइट इज मोर देन 4 फीट। कहता नो सर, आई कैन इजीली क्रॉस इट, आई कैन इजीली, नो बट यू विल क्रॉस इट बट विथ एफर्ट, मेन थिंग इज दैट यू डू नॉट हैव टू अप्लाई एफर्ट। कहता नहीं सर, विद दिस आई कैन सुन इजीली ही नहीं क्रॉस, नो रहा। प्रॉब्लम। तो वो हाँ, सुन ही नहीं रहा है वो, मतलब वो अपने उसको लग रहा है कि मैंने जो आइडिया बना दिया तो वो परफेक्ट है, अब इसके और कोई दूसरा आइडिया हो ही नहीं सकता। तो ये चीज़ है कि अगर जीटीओ कुछ बोल रहा है तो उसको सुनो, उसको समझो कि किस लिए बोल रहा है वो, ठीक है? जीटीओ के साथ वो एक असर्टिवनेस और चीज़ दिखा है। रहा था। हाँ, भाई ये कुछ बंदे होते हैं ना जो ज़्यादा चालाक बन जाते हैं, तो वो चीज़ झटके है, देते हैं। वो एक हाँ। देखनी पड़ेगी। हाँ, ठीक है, तो ये हमारा पीजीटी, एचजीटी और एफजीटी है, मतलब आगे रहना है और जहाँ पे ग्राउंड जीरो काम हो रहा है वहां पर रहना है। ठीक है, पट्टा वहाँ पे बल्ली रहना है या आपको। आइडिया कोई हाँ, कंट्रीब्यूशन देना है। और ये भी चीज़ है कि जैसे जो लोग कोचिंग वगैरह करके आते हैं जनरली, तो उनके फिर वो टर्म्स भी वैसे होने लगते हैं, कैंटिलीवर, मेका गार्लैंड, ठीक है, लूप वगैरह जो अलग अलग गार्लैंड टाइप के ये लूप भी होते हैं उनके बोलते नाम। हैं। हाँ। हाँ, गार्लैंड हमारे में था ना, 18 जो attempt था एक बंदा, तो उसका हमने नाम गार्लैंड ही रख दिया था। वो हर एक आइडिया में बोलता था कि जेंटलमैन मेका गार्लैंड, हमने उसका नाम ही रख दिया गार्लैंड। तो वही, तो वो ये चीज़ रहती है कि जो बंदे जैसे कोचिंग कोचिंग वाले बंदे आते हैं ना, उनको ज़्यादा रहता है ये कि कुछ मैं एक ऐसा टर्म बोल दूँ जिससे जीटीओ थोड़ा इंप्रेस हो जाए कि कैंटिलीवर बना देते हैं यहाँ पे, ये सपोर्ट वपोर्ट बोल के थोड़ा सा कुछ करने से तो हो नहीं रहा है, कुछ बोल के इसको जीटीओ को इंप्रेस कर ले तो कर ले। तो हम्म। अगर आप सिंपल टर्म्स में भी बोलोगे ना, अगर आप पट्टा बल्ली नॉर्मली बोलो, और हम्म। रोप जरूरी नहीं है कि आपको सारे लूप्स आने चाहिए कि ये इसकी नॉट ऐसे हम्म। बंधेगी, इसकी नॉट सारी नॉट्स आनी चाहिए। सिंपली आपको जैसे देसी स्टाइल में रस्सी बांधते हैं वो रस्सी बांधो, काम हो जाता है उससे भी, ठीक है? मुझे एक भी नॉट नहीं आती, मैं ज़्यादातर मैं यही करता था, मैं जैसे भी बस रस्सी बंध जाए, वो जो स्ट्रक्चर है काम वो होना स्टेबल हो चाहिए, जाए, काम एक्स्ट्रा, होना हाँ, जरूरी है। काम होना चाहिए। हाँ। ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें एकदम फैंसी एक कोई नॉट वो बांध के दिखा रहे हो जीटीओ को, ऐसे करके हाँ, रस्सी ऐसे बांध करके रहे हो, सजा रहे कुछ हो। भी कर रहे हो, जस्ट आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल होना चाहिए, ठीक है? आप ज़रूरी नहीं कि कैसे भी नॉट कैसे भी बांधो, आपका काम हो जाना चाहिए। तो वो एक और चीज़ है। ठीक है, तो ये हो जाता है। फिर आता है हमारा जीओआर, ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस। ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस में कुछ इंटरेस्टिंग जो तूने किया हो इस बार, या मतलब कुछ तूने ऑब्जर्व किया हो। ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस बेसिकली मतलब बहुत ही फन टास्क होता है ना, बहुत मजे भी आते हैं उसमें, ठीक है? और तो उसमें एक तो यही है कि आपका स्टेमिना वगैरह थोड़ा अच्छा होना चाहिए, थोड़ा सा, मतलब ऐसा नहीं कि आप पहले ऑब्स्टिकल पार किया और उसी में आप हाँफने लगे, तो फिर वो मतलब नहीं है, ठीक है? क्योंकि फॉर्म में जा रहे हो, थोड़ा बहुत स्टेमिना आपको बिल्ड करके रखना पड़ेगा। दूसरी चीज जो उसमें मुझे लगता है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है उसमें कि आप अपने टीममेट्स को कितना हेल्प कर रहे हो, ठीक है? कि जैसे उसमें जो बॉल वगैरह आती है, तो उस हम्म। टाइम पर क्योंकि वो अकेला बंदा नहीं कर पाएगा, है ना? तो हम्म। आप उस टाइम पर कैसे हेल्प कर रहे हो, अपने टीममेट्स को कैसे हेल्प कर रहे हो? जो ठीक है, हर वीक बार ऐसा वीक नहीं लोग हैं, जो वीक वीक मेंबर्स लोग हैं, हैं, उनको जैसे कैसे पुश करोगे? कभी कभार बहुत भारी लोग भी आ जाते हैं आपके ग्रुप में, हम्म। ठीक है? हम्म। तो उनको कैसे आपको क्रॉस कराना है और जल्दी क्रॉस, मतलब यही वो जस्ट एक रेस टाइप की होती है फॉर्मली, मतलब बोलने के लिए। बट ऐसा नहीं कि अगर आप जीत जाओगे तो आपको कुछ अलग से पॉइंट मिल जाएंगे उसके, या हम्म। कुछ नहीं होता मतलब वो जीटीओ जनरली कोई जीत भी रहा होता है ना, तो उसको रोक के ऐसे फालतू में पेनल्टी भी लगा करने लगे देता कि है। आप पेनल्टी लगा देंगे 5 5 सेकंड की, जब तक बाकी टीम बराबर पे नहीं आ जाती, तो वो रहता है। तो उसको जीतने का इतना कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि जीतना ही है। आप अपने टीममेट्स को सपोर्ट करो, ठीक है? अगर कोई कहीं पे गिर रहा है तो उसको भी थोड़ा सा मतलब उसको हम्म। एनकरेज करो कि उसको पुश करो, और उसको हेल्प करो, मेन यही है, ठीक है? आपका हेल्पिंग नेचर दिखना चाहिए। अगर आप ओके। सबसे पहले जाके, बेशक आप बहुत फिट हैं, आप सबसे पहले जाके अकेले सारे मतलब ऑब्स्टिकल क्रॉस करके दूसरी तरफ खड़े हो गए, अगर आप इन्वॉल्व भी नहीं हो बाकी चीज़ों में कि वो कैसे कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो फिर वो भी मतलब नहीं है, ठीक है? आपको मेन यही है कि हेल्प करनी है दूसरे लोगों की वॉल पार कराने में। कुछ कुछ लोग होते हैं ना, जैसे जो वो जो डबल वॉल वाला डबल होता है, वॉल जैसे होता बीच है। में हाँ, हाँ। हाँ, तो डबल वॉल में कुछ लोगों को दिक्कत होती है पार करने में, कुछ लोग हम्म। जैसे बैलेंसिंग करने में दिक्कत आ जाती है, हम्म। तो वहां पर आप कैसे हेल्प कर रहे हो उनको, उनको हाथ हाथ वगैरह दे देके। सकते हो, हाँ। हाँ, तो वो चीज़, वो छोटी छोटी चीज़ें होती है, ठीक है? तो जीवार तो मतलब एक फन टास्क है, उसको जितना एंजॉय कर सको कर सकते हो वो एंजॉय करो, बाकी हो ही जाता है। जीवार में इतना दिक्कत आती नहीं मेरे हिसाब से किसी को। बस हाँ, एक और जो इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट एक और जो चीज़ इसमें बन जाती है कि जो रूल्स है वो ब्रेक नहीं होने चाहिए। जैसे जो कलर कोडेड जो रहते हैं स्ट्रक्चर्स, हम्म। साइड में उसके रेड होगा, तो वो थोड़ा सा आपको उस लेवल पे कॉन्शियस रहना पड़ेगा, ठीक है? हम्म। कि मतलब आपको जब भी आपको ये ऑब्स्टिकल टैकल कर रहे हो, तो आपको इतना इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको कॉन्शियस रहना पड़ेगा कि मैं कोई रूल तो ब्रेक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? हम्म। क्योंकि कभी कभार हमें पता नहीं लगता, हम जस्ट क्योंकि उस फ्लो में आ जाते हैं फ्लो ना, में आ जाओ। तो वो हाँ, फ्लो में आ जाते हैं, तो फिर हम भूल जाते हैं कि हमारे आसपास कुछ कलर वगैरह का भी है, हम सिर्फ स्ट्रक्चर देखते हैं, पार कर जाते हैं। तो उससे बेटर ये है कि थोड़ा सा कॉन्शियस अपना बनाए रखें, और जो भी चीज़ें चल रही है, मतलब अगर रेड है कहीं पे तो उसको टच नहीं करना है, ठीक है? हम्म। इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि रूल्स वगैरह ब्रेक करना एक अच्छा मतलब एक अच्छा आपकी इमेज को पोर्ट्रे नहीं करता। तो आप रूल्स पे भी मतलब जीटी को भी लगना चाहिए कि हाँ, रूल्स फॉलो कर रहे हैं बंदे। ओके, ठीक है, तो इसके साथ जीआर हो जाता है हमारा। फिर आता है हमारा लेक्चरेट, जीटीओ डे वन का लास्ट टास्क। तो लेक्चरेट में मतलब कैसे तैयारी करता था, मतलब प्रैक्टिस करता था, क्या स्ट्रेटेजी रहती थी तेरी, और इस बार कैसा गया था तेरा लेक्चरेट? तो लेक्चरेट में मतलब
तैयारी तो देखो आपको ऑब्वियसली करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि लेक्चर एक पे 3 मिनट में आपको प्रिपेयर करना है, फिर 3 मिनट आपको बोलना है, तो जब आप प्रिपेयर करते हैं तो वो 3 मिनट आपको बहुत कम लगते हैं, ठीक है, ऐसा लगता है कि अभी शुरू हुआ और ये तो अभी खत्म ही हो गया, और जब आप बोलने जाते हो तो वो 3 मिनट आप 3 घंटे के लिए बराबर लगे कि ये तो खत्म ही नहीं हो रहे, ये जो बैल ही नहीं बजा रहा है, पहली बैल ही नहीं बजा रहा है। तो ये मतलब होता है वहाँ पे जाके कि जब अगर आपके पास स्पेशली अगर आप आउट ऑफ कंटेंट है, मतलब आपको कंटेंट के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, तो फिर वो आपको 3 मिनट ऐसा लगेगा पता नहीं ये खत्म क्यों नहीं हो रही है 3 मिनट, वो स्ट्रेच ही होते जा रहे हैं, और जब प्रिपेयर करने जाते हैं तो ऐसा लगता है कि ये तो अभी जस्ट खत्म ही हो गया। तो उसके लिए सबसे बेटर चीज़ कि आप पहले से प्रिपेयर करके जाएं, जितने भी मतलब बहुत सारे लेक्चरेट के भी बहुत सारे मतलब सबको पता होता है कि ये लेक्चरेट पूछने वाले हैं, करंट के बारे में पूछेंगे। तो इसमें जो एक वही चीज़ है कि आप मतलब एक अपने टॉपिक को 5 सब पार्ट्स में डिवाइड कर लो, ठीक है। उसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद दूसरा जो चीज़ है इंट्रोडक्शन के बाद आप वो बोल सकते हो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, नेगेटिव एस्पेक्ट्स बोल सकते हो, ठीक है। फिर अपॉर्चुनिटीज, फ्यूचर में क्या अपॉर्चुनिटीज होती है, कंक्लूजन क्या हो सकता है उसका, मतलब कुछ कुछ दो चार टॉपिक जैसे जो रिलेशन वाले टॉपिक्स हैं, जैसे इंडिया यूएस रिलेशन हो गया, इंडिया चाइना रिलेशन हो गया, इंडिया पाकिस्तान रिलेशन हो गया, इनको आप एक अलग सब पार्ट्स में डिवाइड कर लो, जिससे ऐसा हो कि जो आपके पास छोटे छोटे जो पॉइंट्स है ना, तो वो याद करने में आसानी हो जाती है। कि जैसे हिस्ट्री, जैसे अगर आप ये इन टॉपिक्स को बोलोगे तो आपको सबसे पहले तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना है, उसके बाद आप हिस्ट्री बता सकते हो, ठीक है, कि अभी तक की क्या हिस्ट्री, शॉर्ट में बहुत ही ब्रीफ हिस्ट्री, उसके बाद अभी प्रेजेंट स्टेटस क्या है, फिर आगे ये एक पार्ट हो गया, उसके बाद फिर जो नेक्स्ट पार्ट होगा कि फ्यूचर में क्या क्या किन किन लेवल पे कॉपरेशन कर सकते हैं, फिर नेक्स्ट एक और हो गया कि चैलेंजेस क्या है, दोनों कंट्रीज क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं एक दूसरे के, पाकिस्तान या चाइना के केस में अगर हम देखें इंडिया का, तो क्या क्या चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं अभी, ठीक है, बाकी कंट्रीज के लिए भी। बोन ऑफ और कंटेंशन। हाँ, बोन ऑफ कंटेंशन हो गया ये, और लास्ट में जो है वो वे फॉरवर्ड हो गया कि आगे कैसे कैसे करना चाहिए, मतलब एक डिप्लोमेटिक लेवल पे हमें कैसे चीजें आगे ले जानी चाहिए। तो वो ये मतलब जो रिलेशन वाले सारे टॉपिक्स हो गए, उसके बाद फिर कुछ टॉपिक्स आते हैं जैसे ये एआई हो गया या ग्लोबल वार्मिंग वगैरह, ये सारे जो दूसरे जो मतलब अदर देन जियो पॉलिटिक्स जो टॉपिक्स आते हैं, वो कुछ टॉपिक्स हो गए, उनको आपको अलग सब पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप जितना आप मतलब कंटेंट अपने पास प्रिपेयर रखोगे, उतना जाके वहाँ पे आपको मतलब आप 3 मिनट में इजिली उसको रिकॉल कर एक्सप्रेस कर पाओगे। पाओगे। हाँ, नहीं, पहले सबसे पहले तो प्रिपेयर करोगे ना तो रिकॉल कर पाओगे, और जब आपका पॉइंट्स में रहेगा, आपके पास पॉइंट्स रहेंगे कि मुझे ये 5 पॉइंट्स पे बोलना है, 5 हेडिंग्स पे बोलना है, तो आपको चीजें याद आती जाएंगी, आपका वो जो है एक स्ट्रक्चर लगेगा, ठीक है। जैसे कभी कभार एक और जो फॉर्मूला ये रहता है कि जैसे अगर आपके पास कंटेंट ज्यादा नहीं है तो आप शुरू के 30 सेकंड तो इसी में निकाल सकते हो, ठीक है, हेलो जेंटलमैन, दिस इज द लेक्चर टॉपिक दैट आई हैव बीन गिवन, सो फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन आई हैव डिवाइडेड दिस टॉपिक इनटू 5 सब पार्ट्स, एंड उसमें 5 सब पार्ट्स में थोड़ा थोड़ा बताने लगा, फर्स्ट आई विल गो थ्रू इंट्रोडक्शन, देन आई विल गो थ्रू दिस थ्रू दिस, 30 सेकंड तो इसमें निकल ही जाएंगे, है ना, जीटीओ भी अगर देख आपके रहे पास हैं कंटेंट नहीं बेटे, वाह बेटे वाह, वाह ताली है। बजाता है इसके लिए। तो 30 सेकंड अगर कुछ कंटेंट नहीं है तो कुछ तो बोलना ही है, ठीक है, तो उसके लिए ये हो गया। तो बस बेटर यही है कि आप पहले से प्रिपेयर करके जाए, ये इस चीज़ की नौबत ना आए। और एक चीज़ ये होता है ना कि आपका जो इस चीज़ से क्या होगा कि जो 5 आपने सब पार्ट्स में डिवाइड किया है, आपका एक जो लेक्चरेट है वो एक फ्लो में आ जाएगा। आपको पता है कि मुझे अभी ये टॉपिक बोलना है, सेकंड टॉपिक में ये बोलूंगा, थर्ड टॉपिक ये बोलूंगा, तो आपको ज्यादा रिकॉल करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप बिल्कुल ही ऑर्गेनाइज होकर नहीं जाओगे ना, आपको पता ही नहीं कि किस मतलब स्टार्ट कहाँ से करना है, खत्म कहाँ पे करना है, तो फिर आप भूल जाओगे चीजें, क्योंकि आप एक पॉइंट बोलोगे भूल जाओगे। बट यहाँ पर अगर आपका डिवाइड है, वो डिवीजन है 4-5 टॉपिक्स में, 4-5 हेडिंग्स में, तो आपको वो हेडिंग सिर्फ याद रखनी है। तो आप जब हेडिंग याद आ जाएंगी तो उसके अंदर ही बॉडी भी जो कंटेंट कंटेंट होगा वो जो। भी याद है, वो भी याद आ जाएगा आपको। ओके, ठीक है। तो तेरा वैसे लेक्चर इस बार था क्या, याद है कुछ? इस बार लेक्चर मेरा था न्यूक्लियर न्यूक्लियर पावर था, न्यूक्लियर जो पावर है, न्यूक्लियर एनर्जी एनर्जी। क्राइसिस था बेसिकली। हाँ, अच्छा, एनर्जी एनर्जी क्राइसिस थी, क्राइसिस। एनर्जी क्राइसिस एंड न्यूक्लियर जो रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह होती है उस पर था। ओके, 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 ठीक है। तो इसके साथ हमारा जीटीओ डे 1 हो जाता है, फिर आता है जीटीओ डे 2। उसमें आता है इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स। तो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स तू कितने कर लेता है, और इस बार कितने किए थे? मैंने 13 किए थे इस बार, ठीक है, 30। जनरली मैं कर लेता, हाँ 13 किए थे, तो मतलब 10 से ऊपर तो जनरली कर ही लेता हूँ। बस मेरा हाँ। सबसे खराब जो जीटीओ गया था वो उसमें गया था, क्या बोलते हैं, एएफएसबी वाले, क्योंकि वो अलग ही लेवल की खतरनाक बनाए है वो हुए तो। थे। वो तो तो सोच रहे हैं कि उसमें तुम मैंने कमांडो ट्रेनिंग करके आते हो। कमांडो ट्रेनिंग कर गया, तो उसमें मैंने शायद 6 किए थे। वो भी स्टार्टिंग में ही मतलब 6 किए थे, क्योंकि तब उस टाइम पे इतना ज़्यादा आइडिया भी नहीं था कि, और तो उस टाइम में और मतलब इतना बॉडी भी मतलब इतना फिजिकली भी काम नहीं किया था बॉडी का, तो वो उस टाइम पे 6 किए थे। बाकी आर्मी के तो हर बार 10-10 प्लस ही होते हैं, कभी 11 कभी 12, इस बार 13 हो गए थे। तो जीटीओ मतलब उसमें जस्ट आपकी फिजिकल फिटनेस चेक होती है, और वही है कि जो जहाँ पे भी कलर वगैरह जहाँ पे है थोड़ा उसका ध्यान रखना ध्यान है। रखना। हाँ, और मतलब आपको ये है कि आपको कहीं पे हाइट से या किसी चीज़ से आपका डर रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे कमांडो वॉक पे चलते-चलते आपके पैर थरथरा नहीं चाहिए, ठीक है? अगर आपके पैर हिलने लगे कमांडो वॉक पे, तो मतलब आपको हाइट से डर लगता है। तो फिर वो जीटीओ भी फिर ऐसा होता है ना कि वो फिर जीटीओ इंतज़ार करेगा कि इस पे हो रहा है वो कि नहीं हो रहा है। जैसे हमारे में एक बंदा था, तो मतलब एएफएसबी की टाइम की बात है, तो उसमें एक बंदा था, तो उससे पूछा गया था, उससे इंटरव्यूअर ने पूछा था कि मतलब वो एक बार एनडीए टाइम पे रिकमेंडेड था वो, ठीक है? पीआर था वो, प्रीवियसली रिकमेंडेड था। तो उससे
जो इंटरव्यूअर था उसने पूछा कि इस बार आप क्या इम्प्रूव करना चाहोगे, तो उसने बोला कॉन्फिडेंस में बोल दिया था उसने कि मैंने पिछली बार में वो जो टाइगर लीप होता है वो नहीं कर पाया था, तो इस बार मैं टाइगर लीप करूंगा, मेरे को मतलब वो चीज़ इम्प्रूव कर रही है। तो वो गया टाइगर लीप पे, जैसे ही चढ़ा उसका जस्ट मेरे से एक पहले ही था, मतलब मेरे से एक स्टेप नंबर पहले ही था उसका। तो वो गया हम्म, टाइगर लीप, उसने स्टार्टिंग ही टाइगर लीप से करी, ठीक है टाइगर लीप। और एक्चुअल में एफएसबी की टाइगर लीप अगर आप देखोगे तो वो दूर लगती है, बहुत दूर लगती हाँ है, मतलब थोड़ा ऐसा लगता भाई है कि वो अगर तो हम, खतरनाक बना रखा है हाँ, उन्होंने। कि अगर हम कूदेंगे तो पता नहीं पहुंच भी पाएंगे वहां तक कि नहीं पहुंच पाएंगे। और एफएसबी भी मैंने देखी है, मतलब आर्मी में तो कोई इंजर्ड ना होता नहीं है, बट हम्म, जहाँ पे उसमें टाइगर लीप पे जो बंदे कूदते कभी कभार उनकी ग्रिप नहीं बन पाती तो पूरे हाथ, दोनों हाथ उनके पूरे हो चले जाते हैं, जाते ठीक है। हाँ, तो वो उसने बोल दिया था कि मैं सबसे पहले वही करूंगा, इंटरव्यू को बोल के आया था कि मैं जो टाइगर लीप है वो सबसे पहले अटेम्प्ट करूंगा। तो वो टाइगर लीप पे जाके चढ़ गया उधर, और उसके पैर जाम हो गए उधर, पता नहीं क्या उसको, और फिर वो मतलब इतना एब्सेंट हो गया वो वहां पे जाके कि उसने बाकी के भी नहीं करे, वो सिर्फ 3 मिनट वहां पे वो खड़ा ही रहा। मतलब वो टाइगर तीन लीप पे मिनट खड़ा वो रहा वो जो प्लेटफॉर्म टाइगर होता लिप है। पे ही खड़ा रहा, हाँ प्लेटफॉर्म पे जाके वो खड़ा ही रहा सिर्फ, ना वो कूदा ना उसने जंप किया और ना ना कुछ, नीचे मतलब आया। उसने कुछ नहीं किया। हाँ, ना नीचे आया, ना नीचे आके उसने कोई दूसरे टास्क अटेम्प्ट किए। तो ये तो मतलब उसका, उसने जब आके मतलब बताया हमें कि क्या बोलते हैं ऐसा, जब मैं भी जैसे मेरे से जस्ट एक जस्ट नंबर पहले था, तो मैं जब 30 सेकंड पे जब बुला लेते हैं ना, वो 30 सेकंड पे हाँ विशल हाँ, विशल बजाता वहां है पे कि आप खड़े आ गए, होना आप होता है। ऑब्स्टेकल पे खड़े हो जाओ, तो हम्म, मैं खड़े होकर उसको देख रहा हूँ कि ये कर क्या रहा है, ये काफी देर से, मुझे तो ये लगा कि इसने मतलब पहले जो सारे पहले कर के लिए कुछ होंगे। ऑब्स्टेकल होंगे वो कर लिए होंगे, अब ये इसको अटेम्प्ट कर रहा है, तो मैं भी देख रहा हूँ कि हाँ करता है, बट उसने नहीं किया। तो फिर बाद में आके जब मैं आया तो मुझे पता चला कि इसने तो एक भी नहीं करे। पिछले 3 मिनट से ही ये वही खड़ा है। तो हाँ, 3 मिनट से वही खड़ा है। तो वो चीज़ है कि आप मतलब अगर आपको पता है कि इस चीज़ में हो रहा है तो बेशक आपकी चोट लग जाए, आप कूद जाओ लेकिन वहाँ से, ठीक है। हम्म, अगर चोट भी लगती है तो आप लग जाओ, बट अगर आप एकदम ही क्लियरली अपना डर दिखा दोगे वहाँ पे कि मुझे इस चीज़ हम्म, से डर लगता है, हाइट से डर लगता है या जो भी है, तो फिर वो फिर यही तो गेम चेक कर रहे ओवर हैं है। वहाँ पे। फिजिकल फिजिकल फिटनेस तो आपकी इतनी नहीं चेक कर रहे हैं, ठीक है। फिजिकल तो वो आपको फिट तो कर ही बना देंगे, देंगे। अकेडमी पर जाओगे तो रगड़ा देके आपको फिट कर ही देंगे, बट वहाँ पे मेन चीज़ ये है कि आपको किसी चीज़ का फोबिया नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ वहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होनी चाहिए, वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है आयो में। बाकी आयो तो जस्ट मतलब नॉर्मली कर ही लेते हैं बंदे, ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है। ठीक है। फिर इसके साथ हमारा होता है आखिरी टास्क जो तूने बोला कमांड टास्क, वैसे तो स्ट्रक्चर एनालिसिस ही होता है लेकिन तूने बोला ना कि हम्म। जैसे इसमें थोड़ा लिटिल बिट डिफरेंट होता है। ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं, थोड़ा इसके बारे में बता। तो कमांड टास्क में तो लिटिल बिट डिफरेंट यही है कि वहाँ पे जैसे सब लोग कूदेंगे टास्क पे, ठीक है, सब इकट्ठे एक साथ करने को जाएंगे। यहाँ पर आपके पास फुल अथॉरिटी है। अपॉर्चुनिटी होती है, आप जो, हाँ, फुल अथॉरिटी, आप जो करना चाहते हो वो कर सकते हो, ठीक है। हाँ, तो और कभी कभार बंदे ना बहुत सीरियस ले जाते हैं, जो कमांडर के रोल को बहुत सीरियस ले जाते हैं, मतलब उनको लगता है कि हाँ मैं कमांडर ही हूँ, ठीक है। मैं ही तो हूँ। वो, हाँ मैं कमांडर हूँ और ये जो है ये तो कुछ है ही नहीं, मेरे दोस्त सामने मजदूर है। खड़े कर रखे हैं, हाँ ये तो मजदूर है मेरे, इनसे मैं जो कराऊंगा ये करेंगे। और वो एक्चुअल में ये होता है ना कि वो बंदे मना भी नहीं कर सकते, आप चाहे चाहे आप जैसे हाँ, भी नहीं आइडिया कर बोलोगे सकते। उनको करने ही करने हैं, उनको पता है कि हाँ ये कुछ नहीं कर रहा है, इससे कुछ नहीं होने वाला, बट उनको अगर आप बोल दोगे तो उनको भी तो अच्छा सबॉर्डिनेट बन के दिखाना है, तो वो हाँ, भी करेंगे ही, ठीक है। बोले कुएं वो में चीज़ होती है, कूदना तो है वो तो चीज़ का, बोलेगा तो कूदना हाँ, पड़ेगा। तो उस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है कि वहाँ पे अपने को, वो एक्चुअल में पता है होता क्या कि वो, हम समझ लेते हैं कि वो सबॉर्डिनेट्स है, ठीक है। मेनली वो वहाँ पे हमारी हेल्प के लिए आते हैं, ऐसा नहीं कि हम्म, उनको दे दिया है कि हाँ नहीं ये सबॉर्डिनेट है, वो जस्ट वहाँ पे हमारी हेल्प के लिए आते हैं, क्योंकि वो जो सारे जो पट्टा बल्ली हो गया या जो भी हेल्पिंग मटेरियल है उन सबको लेकर और ऑब्स्टिकल करना पॉसिबल नहीं है, तो वो अकेले नहीं दो कर बंदे सकते आपको आप। दे देते हैं, हाँ अकेले पॉसिबल नहीं है, तो वो दो बंदे आपको दे देते हैं कि आप इनकी हेल्प ले सकते हो। बट उस चीज़ में ये है कि आप उस जो कमांडर वाला रोल है उसको आप इतना सीरियसली ना ले लें कि आप उनसे ही सारा काम करा रहे हो, आप बस खड़े होकर देख रहे हो, ठीक है, कि जेंटलमैन टाई दिस रोप हियर, जेंटलमैन जस्ट प्लेस दिस अप्लाई हियर। तो आप ऐसा नहीं करें, आप, मैं तो मतलब मैं तो ये फॉलो करता था कि मैं सारे टास्क मैं खुद ही कर रहा हूँ, ठीक है। जो भी चीज़ है, अगर कहीं पे रस्सी बांधनी है तो वो रस्सी भी मैं ही बांधूंगा, कहीं पे प्लैंक रखना है तो प्लैंक भी नहीं रखूंगा। बस ये हो सकता है कि मैं प्लैंक उससे मांग लूँ, ठीक है, मैं पास करने के लिए उसका यूज़ कर सकता हूँ। बट अगर कोई टास्क कुछ करना है, कहीं पे कोई आइडिया लगाना है, तो वो आइडिया मैं ही लगाऊंगा, उसमें जो एक्शन पार्ट है वो भी मैं ही करूंगा। और जो दूसरी चीज़ ये है कि जैसे जो बॉम्ब वाला मिलता है या जब भी पास भी करना होता है, तो सबसे पहले कमांडर को जाना चाहिए। जैसे अगर कोई आपने स्ट्रक्चर बनाया है, तो आप सबॉर्डिनेट को नहीं बोल सकते कि सबॉर्डिनेट जाके उसको क्रॉस करेगा, ठीक है। अगर उसकी स्टेबिलिटी पे डाउट है, अगर जीटीओ ने बोला कि इसकी स्टेबिलिटी पे डाउट है कि कैन योर टीम क्रॉस दिस, तो आप खुद जाके चेक करें, ना कि आप अपने सबॉर्डिनेट को भेजें। तो वो एक इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट चीज़ नहीं हो करना जाती है। अपने सबॉर्डिनेट्स पे, गिनी पिग की तरह। वही वही। हम्म। तो इसी के साथ हमारा जीटीओ भी हो जाता है। सारे टास्क हमने डिटेल में कर लिए, तीनों टेक्निक्स कर ली, साइक कर लिया, इंटरव्यू कर लिया, जीटीओ कर लिया। फाइनली आता है कॉन्फ्रेंस डे। ठीक है, और ये तेरा लास्ट अटेम्प्ट था। तो तेरे दिमाग में कुछ चल रहा था कि भाई ये कॉन्फ्रेंस आखिरी कॉन्फ्रेंस है, क्या होगा क्या नहीं होगा? तुझे नहीं, कुछ एहसास हो रहा था कि मतलब हाँ रिकमेंडेशन मतलब आ रहा है कि नहीं? लग तो रहा था, मतलब ऑलमोस्ट लगने लगा था, मतलब जब जीटीओ में भी और इवन जब साइट वगैरह दिया था, इंटरव्यू का जस्ट ये था कि नॉर्मल है, तो मतलब नॉर्मल गया था। मुझे बहुत ज़्यादा इंटरव्यू पर कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि जैसे मेरा पहले जाता था वैसे ही गया। मेन चीज़ हम्म, था कि साइट में कॉन्फिडेंस था और जीटीओ में कॉन्फिडेंस, तो मुझे लग रहा था। और जो बाकी के जो ग्रुप वाले थे हम्म, वो भी बोल रहे थे कि मतलब सभी बोल ही रहे थे कि हो जाएगा, तो वो था। और तो पहले से फीलिंग तो आ रही थी, मतलब कि हाँ हो सकता है, अच्छा चांस है। फिर
फिर कॉन्फ्रेंस में भी जाके जब थोड़ा बहुत वेट भी चला ना, तो वेट चला थोड़ा 5-7 मिनट चला। इनिशियली तो मतलब ज़्यादातर तो यही होता था कि 1 या 2 मिनट मुश्किल से वेट चलता था, और उसमें वो कॉल कर लेते थे। तो पहले तो यही था कि पहले यही होप करते थे कि वेटिंग वेट चल चल जाए। जाए भाई, वेट ही हो जाए, वेट कंसिडर हो कर ले जाए। भाई। हाँ, कंसिडर ही कर ले यार, तो कम से कम एक होप तो रहेगी कि हम्म, हाँ, थोड़ा-सा काबिल तो है थोड़ा भाई। सा हाँ, थोड़ा-सा तो पास में है। तो इस बार वही तो जब वेट चल रहा था, तो उस टाइम पे भी थोड़ा-सा और कॉन्फिडेंस आने लगा था कि हम्म। मतलब एटलीस्ट कुछ नहीं है तो बॉटम लाइन तो है ही, बॉटम लाइन तो है ही। और उसके बाद ये रिजल्ट जो भी हो, वो मतलब बात की बात है, बट लग रहा था कि हाँ, हो जाएगा। मेरा लास्ट वाला अटेम्प्ट था ना, मेरा टीजीसी का जलंधर में, वो भी मेरा बॉर्डर लाइन था। इतना वेट करा के जो मतलब सब लोग आके मेरे को चिल्लाने, भाई भैया अंकुर भैया आपका तो पक्का हो जाएगा, आपका नहीं होगा तो फिर हम छोड़ देंगे एसएसबी की तैयारी। मैंने बोला भाई ऐसा कुछ मत बोल भाई, अभी कुछ मत बोल जब तक हो नहीं जाता। ठीक है, सब लोग आ रहे हैं पास पास में, मैंने बोला भाई जब तक जो भी ये लोग चाहते हैं ना बस हो जाए आज। ठीक है ना। और भाई फिर क्या ही बोलूं। ठीक है। तो यार ये बता, मतलब 18 अटेम्प्ट हो गए। ठीक है, मैं भी इस वाले लास्ट अटेम्प्ट वाले, मेरा भी टीजीसी था लास्ट, और मैं भी वेट कर रहा था कॉन्फ्रेंस के बाद। ठीक है, मेरा भी वेटिंग चला था। ठीक है, हुँ। तो एक अंदर से फीलिंग आती है कि यार इस बार ये दिन, इसी दिन का वेट कर रहे थे हम। तो जब तेरा नाम अनाउंस किया तो मतलब क्या इमोशंस तेरे गुजर रहे थे, मतलब क्या दिमाग में चल रहा था वो बता दे मुझे, क्योंकि मैं तो फील कर नहीं पाया भाई ये। ठीक है ना। नहीं, नहीं, मौका मिलेगा, मुझे लगता है मुझे दोबारा से, और तुझे भी शायद पहली बार मिलेगा भाई, ये है अभी वो गई नहीं है, मतलब देखते हैं अब कब मिलेगा, बट हम्म, करेंगे कोशिश, देखते हैं। ठीक है, हम्म, तो अरे भाई मैंने बताया ना कि जैसे थोड़ा-सा तो पहले से फ़ील आ ही रहा था कि हम्म, हो सकता है इस बार, मतलब वेट भी चल रहा था, और फिर जैसे ही मैं कॉन्फ्रेंस हॉल में भी घुसा ना, तो कॉन्फ्रेंस में जनरली तो जो रेगुलर क्वेश्चंस होते हैं कि हाउ वाज स्टे योर फूड। स्टे, रेट योर परफॉर्मेंस, ठीक है, हाउ वाज द फूड, ये बोल के भगा देते हैं, उनको भी पता होता है कि कुछ नहीं किया है, ठीक है, जाओ वापस जाओ। ठीक है, तो इस बार मैं घुसा तो जस्ट सबसे पहला क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था कि टेल अस अबाउट योर पास्ट एसएसबी जर्नी, होल एसएसबी जर्नी, ठीक है। तो जब उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा ना, तो ये मतलब बाकी क्वेश्चन से थोड़ा-सा हटके था। अलग है। तो मुझे लगा कि मतलब कुछ कुछ हो रहा है, कुछ तो है, कुछ कुछ नया नया है, है। कुछ कुछ नया है। तो फिर वही मैंने उनको अपनी सरम की अपनी कहानी सुनाई, कैसे-कैसे हर घाट पे पहुँच-पहुँच के वो सब घाट घाट में किया, पानी मतलब पी ठीक के है, आया हाँ, हो। हाँ। पानी पी के मैं इधर आया हूँ। तो फिर ये क्वेश्चन पूछा, फिर उन्होंने वही पूछा कि कैसे इस बार कैसे क्या इम्प्रूव किया, क्या चीज़ करी, नया क्या किया? क्यों मतलब इसमें मतलब ऐसा क्या है फौज में कि इसमें ही आना है? ये इसी के लिए पागल हो है। हाँ, इसी के लिए पागल हो, कौन-सी कोर जॉइन करोगे? क्यों वो कोर जॉइन करोगे? तो कोर वगैरह के बारे में 2-3 ऐसे क्वेश्चंस पूछे। और मतलब ऐसे चला होगा 7 से 10 मिनट के आसपास कॉन्फ्रेंस चली थी। उसके बाद उन्होंने एट द एंड बोला कि हाँ भाई जाओ। तो हम्म, फिर मैं जब निकल के आया तो सब लोग बोली, मतलब अब क्योंकि एक तो परफॉर्मेंस जीटीओ में तो ठीक था, जीटीओ में साथ वालों ने दिखा ही था, तो परफॉर्मेंस सही था। साथ वाले बोल ही रहे थे कि हाँ भाई हो जाएगा, इस बार हो जाएगा। और फिर जब वेट चला और फिर जब कॉन्फ्रेंस भी थोड़ी लंबी चली, हम्म, तो उसके बाद तो फिर सब सारे बंदे बोलने लगे, अरे इस बार तो रिकमेंडेशन आ रहा है लास्ट अटेम्प्ट, सबको पता ही था कि लास्ट अटेम्प्ट है मेरा। तो हाँ। सब बोल ही रहे थे कि इस बार रिकमेंडेशन आ रहा है, ये वो। तो मैंने बोला कि भाई अभी कुछ नहीं पता, ठीक है। तो और क्योंकि हम तो आंसर से जज नहीं कर सकते कि जैसे कॉन्फ्रेंस में कुछ, तो जब जिस टाइम तक कॉन्फ्रेंस जब में कुछ तक वो प्लस वाला चेस्ट नंबर हाँ, ना आ जाए तब तक कोई भरोसा नहीं भाई। तब तक कुछ नहीं, क्योंकि ऐसा तो पहले भी हो चुका है, पहले भी मतलब ऐसे बंदों ने बोला कि हाँ भाई इस बार हो जाएगा, ये वो, तो हुआ, बट वो एट द एंड नहीं होता ना, तो फिर वो चीज़ें कोई फिर ज़्यादा मतलब नहीं खराब उसका। होती। तो वो इसीलिए कि एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा वो रखा, कंट्रोल किया। लग रहा था, बट हाँ मतलब ये था कि उम्मीद थी, वो थी। तो फिर क्या हुआ कि जब बैठे थे, जब वो जो सर आए, कर्नल साहब जब आए, जब तो उन्होंने फाइल खोली, तो ना कोई जो स्पीच देते हैं अपनी लास्ट में, वो स्पीच दी। उसके बाद आगे जब उन्होंने बोला कि चेस्ट नंबर अराउंड दी चेस्ट नंबर, तो मेरा चेस्ट नंबर 27 था, ठीक है। तो हाँ। उन्होंने आके सबसे पहले स्टार्टिंग में उन्होंने बोला चेस्ट नंबर 33, तो मुझे लगा गया। मुझे डायरेक्ट लगा कि 33। 33, गए सारे। 33 बोला था। मुझे लगा कि हो गया, खेल खत्म, या तो एक या दो, मतलब 40 बंदे थे टोटल हम, तो हाँ, उसमें से 33 बोला है, तो 33 के बाद अगर हो सकता है उसी बैच में से एक आध ले तो ले, वरना तो खेल खत्म ही है, मतलब क्योंकि इनिशियली ज़्यादातर तो यही होता है कि सीरियल वाइज ही बोलते हैं। हाँ, हाँ। ठीक है, तो फिर उन्हें तो मुझे लगा कि अरे यार, जब तक मतलब वो जो बंदा खड़े हो गया था, रोल नंबर वगैरह बोल रहा था, तो वो प्रीवियसली रिकमेंडेड बंदा था, तो उसका तो पता ही था, मतलब ऑलमोस्ट था ही कि इसका हो हुँ, जाएगा। तो हाँ, ये तो 33 उन्होंने बोला। फिर तब तक तो वो 2-3 मिनट के लिए तो वो मतलब पूरा ये लगा कि अरे यार ये लास्ट अटेम्प्ट था, इसमें भी यही रह गया। फिर उसके बाद उन्होंने 30 बोला, चेस्ट नंबर 30, तो मुझे लगा कि नहीं, अरे चांस ये है तो अभी। उल्टा चल रहा है। ये तो रिवर्स है, अभी तो चांस है, अभी तो बन सकता है, अभी तो हो सकता है, ये चीज़ें सही हो सकती हैं। हुँ, फिर उन्होंने 30 के बाद उन्होंने चेस्ट नंबर 27 बोला, तो वही कि भाई चलो फाइनली, फाइनली मतलब वो मतलब बेस्ट मोमेंट अगर बोले तो लाइफ अब का, तक का। ठीक है। हुँ, अब तक का मतलब वो मोमेंट अलग ही था, क्योंकि जब इतने सारे अटेम्प्ट्स के बाद जब आते हैं, जब चीज़ें होती है, तो फिर वो फीलिंग ही उस टाइम पे अलग थी। जैसे मैं बोला, तो मतलब भरोसा ही नहीं हो रहा था कि वही वाली हो गया वो जब क्या? नहीं मेरा मेरी सिलेक्शन हो गई है। तो वही फिर उन्होंने 2 और बंदे रिकमेंड किए, टोटल हम 5 रिकमेंड हुए थे। हुँ, 5 में से 2 पीआर थे, 2 फ्रेशर थे, मैं रिपीटर में था।
इकलौता रिपीटर तो ही हुआ था, हाँ रिपीटर नहीं हुआ था, बाकी तो जो वो दो पीआर थे फ्रेशर वो और वो पीआर थे हम। हम्म, नाइस यार। शुभम भाई, तुम्हारी इंस्पायरिंग जर्नी से आई होप जो हमारी ऑडियंस देख रही है बहुत कुछ सीखे। हम लोगों ने लगभग 2 घंटे का डिस्कशन कर लिया है तेरे एक्सपीरियंस पे। ठीक है, आई होप इससे बहुत कुछ सीखने को मिले। एंड हाँ मतलब मैं लास्ट में बस यही बोलना चाहूंगा कि जिसको भी लगता है ना कि हाँ मतलब जाना ही है यही फील्ड में जाना है, तो जस्ट ये है कि डू नॉट गिव अप, जस्ट तो करते रहो, धीरे धीरे चीजें सही हो जाएगी एकदम। मतलब ये है कि जैसे मैं बोलूँ तो अब इसके बाद मेरिट आउट कहता हूँ, उसका भी कुछ मतलब ये अगर बोले तो बट ऐसा नहीं है कि मतलब सारी चीजें खत्म हो गई, अभी जो आप आगे देखेंगे टीएम में भी देखेंगे, अप्लाई करते रहेंगे, अगर लगता है कि हाँ इस पे जाना चाहिए तो करते रहो बस। मतलब होप जो है वो हमेशा रहनी चाहिए। ठीक है आप मतलब वही देखा ना कि बंदे शुरू में एक दो अटेम्प्ट देते हैं, उसके बाद जैसे अगर नहीं होता तो फिर वो जस्ट गिव अप कर देते हैं कि नहीं इसमें तो ये फील्ड है नहीं। अगर आपको अंदर से फील आ रहा है कि नहीं ये चीज करनी चाहिए तो फिर करो, जब तक नहीं होता तब तक करो। ठीक है, जब तक हो है ही जान, जाएगा एट दी जब एंड। तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं है। छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। थैंक यू ठीक है भाई, शुभम जय भाई हिंद। फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। बहुत मजा आया। इतना डिटेल में तो हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन किया है, लेकिन इतना डिटेल में नहीं किया था। फॉर दी सेक ऑफ आवर फेलो डिफेंस एस्पिरेंट्स, इतना अच्छा डिस्कशन हुआ है। ठीक है, आई होप उनको बड़ी हेल्प मिलेगी इससे। ठीक है, थैंक यू शुभम भाई वंस अगेन। एंड डेफिनेटली थैंक यू। समथिंग बेटर इज वेटिंग फॉर यू। ठीक है, अभी जर्नी शुरू हुई है, अभी तो बहुत कुछ करना है। ठीक है ना हाँ शुभम भाई? जस्ट वही है कि वही मैं पहले भी बोल रहा था, जैसे जो हमारे साथ के जो बंदे थे मतलब लास्ट अटेम्प्ट में वो बोल रहे थे कि इस बार नहीं हुआ, तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, एक नई जर्नी शुरू करेंगे टीए की 42 ईयर तक करते ही रहेंगे। तो वही है, इवेंचुअली देखते हैं क्या तो क्या जैसे होता है। जैसे एनडीए वाला वो खुलता है ना, एनडीए की एलिजिबिलिटी खुलती है, वैसे ही इसके टीजीसी के लास्ट अटेम्प्ट के बाद हाँ टीए की एलिजिबिलिटी खुलती है। टीए की। तो ये नाइस देखते है। हैं क्या होता है। ठीक है हम्म, शुभम, जब भी आता हूँ ग्वालियर मिलते हैं अपन। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल भाई। ठीक है भाई, मजा आया बात करके। ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, ऑल द थैंक यू वेरी ऑल। बेस्ट भाई। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद भाई।